नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के बिहार की राजनीति अभी से ही तेज हो गई है। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अगर 40 में से 39 सीट जिताती है तो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। इसे लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या है वो पूरी ट्वीट, आइए हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार की 40 में से 39 सीटें जिताता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जी हाँ, हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने ये इसलिए किया है क्योंकि जब नीतीश कुमार ने भी ये वादे किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और पटना विश्वविद्यालय को भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई थी, केंद्र विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई थी। लेकिन आज तक नीतीश कुमार ने अपने ये वादे को पूरा नहीं किया है। ना तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है और ना ही बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा मिला है। हालांकि नीतीश कुमार इस चीज की मांग काफी दिनों पहले से कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली में एक रैली भी निकाली थी, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज करती दिखाई देती है और आज तक बिहार को विशेष राज्य का ना दर्जा मिला है और ना ही पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। और इसे ही लेकर के आज विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, और लेकिन हमने जो कहा है वो हम करेंगे। अगर 2024 में महागठबंधन किसी पार्टी को सपोर्ट करती है, 40 में से 39 सीट देती हैं, तो सबसे पहले उन्हें पटना आकर के पटना को और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और पटना विश्वविद्यालय को केंद्र विश्वविद्यालय भी बनाना होगा। साथ साथ आपको बताएं कि एक और ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है जिसमें कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिलाएंगे? क्या यही 40 में से 39 सांसदों वाला डबल इंजन है? मैंने पहले ही कहा था, नीतीश जी थक चुके हैं। अब तो उनकी पार्टी स्वयं मान रही है कि पार्टी भी थक चुकी है। तो इस तरीके से आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को थका हुआ घोषित कर दिया। इसके पहले भी विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था कि किस प्रकार से बार बार तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में, अपनी भाषण में ये बातें कहते नजर आते थे कि मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। वहीं एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने अपने उसी रूप को अपनाया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार को कह दिया है कि वो थक चुके हैं, उनकी पार्टी थक चुकी है, बिहार उनसे नहीं संभल रहा है और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव काफी दिनों से इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वो सरकार गिरा देंगे, लेकिन आज तक तो वो सरकार नहीं गिरा पाए, लेकिन फिर भी वो इस बातों को बड़ी बुलंदी से उठाते नजर आते हैं, सरकार को घेरते नजर आते हैं। हर मुद्दे पे, अपराध हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव सरकार को घेरते नजर आते हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कह दी। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिला देंगे, जो कि नीतीश कुमार जी अब तक नहीं कर पाए हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। बिहार को कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। कुछ भी अगर नीतीश कुमार अपनी तरफ से रखते हैं, जो भी मांगे होती हैं अगर वो रखते हैं, केंद्र सरकार उनकी मांगों को ठुकरा देती है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो। और हमने ये देखा भी है। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर पक्ष की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, क्योंकि इसके विपक्ष ने जब कुछ ऐसा कहा है तो जेन्युइन सी बात है कि अब सत्ताधारी दल की तरफ से भी कोई ना कोई टिप्पणी जरूर की जाएंगी। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ इस पर राजनीति होती है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।